नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण लोधियाल एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ इंश्योरेंस सेल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 10 वाली वीडियो में। अगर आपने पिछले 9 वीडियोस नहीं देखे तो उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर के उनको चेकआउट कर सकते हैं। उन वीडियोस को देखने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आप इंश्योरेंस की सेल्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और एक अच्छा कमीशन अर्न कर पाएंगे और अपने कस्टमर को उसके बजट के अकॉर्डिंग उसको एक अच्छा कॉन्सेप्ट सेलिंग आप दे पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर 4 वीडियोज़ हर रोज़ यहाँ पर अपलोड होती है। पहली होती है LIC कॉम्बो सीरीज़, जहाँ पर मैं प्लान प्रेजेंटेशन देता हूँ, पूरा कॉम्बिनेशन एक किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में प्लान डिटेल के साथ साथ। दूसरा इंश्योरेंस सेल सीरीज़ के एपिसोड्स आते हैं जहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे केस स्टडी ओरिएंटेड, एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड और रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ में आपको इंश्योरेंस सेल्स के ट्रिक्स और टिप्स बताते रहता हूँ। उसके साथ तीसरा फैक्ट्स वीडियो होता है, 60 सेकंड में मैं एक्सप्लेन करता हूँ किसी भी इंडस्ट्री अपडेट को। और अब आज ये इंश्योरेंस सेल सीरीज़ और इसके साथ साथ आज से ही एक नई एपिसोड शुरू हुई है DIY, डू इट योरसेल्फ। अगर आप उन चीज़ों को सीखेंगे और अपने क्लाइंट को समझाएंगे तो आपकी सर्विसिंग बहुत हद तक कम हो जाएगी और आप और हम एक नए व्यवसाय के ऊपर, एक न्यू बिजनेस के ऊपर में अपना टाइम डिवोट कर पाएंगे। तो आज के एपिसोड नंबर 10 में मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्स का एक और फॉर्मूला जो 6 स्टेप में काम करेगा। अगर आप इस 6 स्टेप फार्मूला को फॉलो करते हुए किसी को अगर आप प्रेजेंटेशन देंगे, इन 6 के 6 चीज़ों को अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका पॉलिसी सेल आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं लगभग इन सभी चीज़ों को अपनी हर प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करके क्लाइंट को बताता हूँ। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है HLV। HLV आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक वो अमाउंट होती है, जैसे इस पेन की एक कीमत है, इस वाइट बोर्ड की एक कीमत है, इस टाई की एक कीमत है, इस शर्ट की एक कीमत है। तो हर इंसान की भी एक कीमत होती है। अब वैसे तो हम अनमोल होते हैं, लेकिन फिर भी अगर फाइनेंशियल जगत की बात की जाए, फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात की जाए, तो हर इंसान की उसके अर्निंग कैपेसिटी, उसके एसेट्स के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो एक वैल्यू निकल के आती है। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, डॉक्टर ह्यूबनर करके उनका नाम था। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया को बताया कि भाई हर इंसान की एक कीमत आप निकाल सकते हैं। इसका मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको ये बता दूं कि कभी भी अगर आप किसी क्लाइंट के पास बैठें, किसी प्रोस्पेक्ट को आप प्रेजेंटेशन दें, प्लान समझाएं, तो सबसे पहले उसके ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट करें। ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा आप उसका जो है उसका मंथली इनकम पूछ सकते हैं, उसका महीने का इनकम कितना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए। फिर यहाँ पर उसका ईयरली इनकम निकल के आ जाएगा। उसका जब ईयरली इनकम निकल के आ जाएगा, उसको आप फिर 12 से गुणा कर दें या 15 से गुणा कर दें या 20 से गुणा कर दें। कम से कम आपको 12 या 15 से गुणा करना है, ताकि उसका 12 गुना ज़्यादा या 15 गुना ज़्यादा उसका जो अमाउंट आएगा वो उसका होगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। मान लो किसी आदमी की सालाना इनकम है 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए का अगर हम 12 से गुणा करते हैं तो 12 लाख रुपए आता है, 15 से गुणा करते हैं तो 15 लाख रुपए आता है और 20 से गुणा करते हैं तो 20 लाख रुपए आता है। इस तरीके से ये जो 12 लाख, 15 लाख और 20 लाख का जो अमाउंट आ रहा है, ये उस व्यक्ति का ह्यूमन लाइफ वैल्यू आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति के अकाउंट में या तो इतना लिक्विड कैश होना चाहिए कि कल को उसकी डेथ हो जाए तो उसका परिवार उसके मंथली इनकम की जितना लगभग 8-10 सालों तक खा पाए, या उसके पास अगर वो पैसा नहीं है तो उसको वो 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख का उसकी सालाना इनकम का कम से कम 12, 15, 20 गुना जो अमाउंट है, वो उतने का उसको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उससे अगर कल की उसकी डेथ हो जाए तो वो अमाउंट इकट्ठा उसके परिवार को दे दिया जाएगा, जिससे उसका परिवार 8-10 साल तक उस इनकम के बेसिस पे अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। इस फॉर्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं HLV, यानी कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो आप अपने क्लाइंट को जब भी प्लान समझाएं तो सबसे पहले उसको उसके इंश्योरेंस की वैल्यू उसको ज़रूर बताएं, उसका HLV उसको ज़रूर बताएं, जिसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोलते हैं। क्योंकि यहाँ से शुरुआत होगी एक अच्छी पॉलिसी बेचने की। मान लो आप 1000 रुपये मंथली का प्लान, कस्टमर बोल रहा है कि मुझे ऐसा कुछ बताओ, कम से कम का बताओ, यही बोलते हैं, कम से कम का बताओ बोलते हैं। तो आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू समझाओ, निकल के आ गई 30 लाख की वैल्यू।
आपने उसके दिमाग में डाल दिया कि उसको 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो उसके बाद वो 1000 रुपये की बात एटलीस्ट नहीं करेगा। फिर वो कहेगा कि यार 30 लाख को छोड़ो, 15 लाख का बताओ, चलो 10 लाख का बताओ। तो कुल मिलाकर के हमें बड़ी बात करनी है। हम जितना बड़ा प्रपोज करेंगे वो कितना कमाएगा, 30 से 20 आएगा, 15 आएगा, 12 आएगा, 10 आएगा, 5 में तो क्लोज हो जाएगा। तो अगर हम बात ही 1 लाख रुपये, 1000 रुपये की पॉलिसी उसको प्रपोज करेंगे तो वो तो बोलेगा सर कोई 5 रुपये वाली पॉलिसी है। तो हमें जो है वो बड़ी बात करनी है, HLV की बात से शुरुआत करनी है। उसके बाद हमें जो प्रीमियम उसको बतानी है, जो भी प्रीमियम हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो पर डे की बेसिस पे बतानी है। जैसे मान लो मैं LIC करोड़पति पॉलिसी समझा रहा हूँ, मात्र 500 रुपये सर अगर आप रोज़ का बचाते हैं, मात्र 16 साल तक आपको बचाना है, और आपको 1 करोड़ रुपए टैक्स फ्री आपको LIC से मिलेगा, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री, और इसमें 9 साल का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, मात्र 500 रुपये पर डे सर, आराम से कोई भी आप निकाल सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि सर महीने का 15,000 रुपये बचाओ, सर महीने साल का 1,80,000 रुपये बचाओ। मैंने बोला सर रोज़ का 500 रुपये बचाइए और 1 करोड़ रुपये लीजिए, और वो भी टैक्स फ्री, करोड़पति बनिए। तो आपको जो प्रीमियम बतानी है वो पर डे बेसिस पे बतानी है, जो बहुत स्मॉल लगे उसको, बहुत छोटा लगे, राइट। हालांकि उसको पता आगे जा कर के जो भी पेमेंट अमाउंट ईयरली बढ़ेगा वो बनेगा, बट पर डे के हिसाब से मतलब जो क्लाइंट है ना वो रिलेट करता है चीज़ों को, उसको लगता है हाँ इट इज़ इन माय बजट, ये मैं कर सकता हूँ, ऐसा करके उसको लगता है। तो यहाँ पे जो प्रीमियम की हमने बात करी, आपको उसको पर डे बेसिस पे एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद आपको जो इसमें मैच्योरिटी दिखानी है, मैच्योरिटी आपको बड़ा अमाउंट करके दिखाना है। मान लो आपने बोला सर आप मात्र 500 रुपये रोज़ का बचाओ, और सर आपको 1 करोड़ रुपये उसमें 7 ज़ीरो लगा दो। तो 1 करोड़ को पेज में इतना बड़ा लिख दो कि वो 500 रुपये जो है वो छोटा सा लगे। तो ये आइडिया जो है मैंने इंस्टीट्यूट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, जो IOE के नाम से फेमस है, हमारे गुरु मुकेश जोशी जी और दीपक सर, उनके थ्रू सीखा था। उसी की शेयरिंग मैं आपको कर रहा हूँ। ये मेरा जो मेथड है वो नहीं, मेरा नहीं है, ये है मुकेश सर का और दीपक सर का, जो मैंने कॉर्पोरेट कोर्स में, बेसिक कोर्स में सीखा था, वही मैं आपको शेयरिंग कर रहा हूँ, राइट। तो आप भी ये कर सकते हैं। आपको मैच्योरिटी बड़े एक एक्सप्रेशंस के साथ दिखानी है, और प्रीमियम बहुत छोटा सा ऐसे करके, सर मात्र 100 रुपये रोज़ के बचाइए, सर मात्र 500 रुपये रोज़ के बचाइए, ऐसे करके हम बताते हैं। उसके बाद में आपको डिस्काउंट के बारे में उसको बताना है। अगर पॉलिसी में कोई ऐसा प्रोविज़न है, मान लो LIC जीवन लाभ में है 25 साल की पॉलिसी लेगा तो 9 साल का डिस्काउंट है सर, आपको पैसा 16 साल ही भरना है। या फिर 21 साल की पॉलिसी ले रहा है तो सर आपको 6 साल का डिस्काउंट मिलेगा, 15 साल ही पैसा देना है सर। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंश्योरेंस चलता रहेगा, बोनस चलता रहेगा, लेकिन आपका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा, पूरा फ्री। सर अगर आप 16 साल का भी लेते हैं तो मात्र 10 साल ही पैसा भरना है, 6 साल का डिस्काउंट मिलेगा आपको। या फिर आप जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी समझा रहे तो सर अगर आपने 25 साल की पॉलिसी ली तो आपको 3 साल का डिस्काउंट मिलेगा। आपको 22, 23, 24, 25 यानी कि इन 3 सालों का प्रीमियम देना ही नहीं है, वो डिस्काउंटेड है सर। तो ऐसा जब आप उसको बताते हैं तो एक प्लस वेव्स निकलती हैं, पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं क्लाइंट के माइंड पर। अच्छा, उसको लगता है अच्छा 25 साल में 3 साल मेरा पैसा बच सकता है, तो हाँ ये ले सकते हैं। तो एक चांसेस हैं कि उसको एक पॉजिटिव वेव देने के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको USP के ऊपर बात करनी है, जो यूनिक सेल प्रोपोजिशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का। मान लो जैसे LIC जीवन लाभ का है, इसको हम बोलते हैं सर दिस इज़ द मोस्ट सेलिंग पॉलिसी of LIC and it gives the highest bonus rates as compared to other insurance policies. It also gives the huge discount in terms of duration of the policy premium term. ऐसे करके हम उसके डिस्काउंट को, उसके बोनस रेट्स को हाईलाइट करके उसके USP बताने की कोशिश करते हैं। अगर हम LIC कन्यादान पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पर हम बताते हैं सर दिस इज़ वन एंड ओनली पॉलिसी इन LIC which gives maturity in case of survival as well as in case of death. It gives guarantee of your financial stability of your family in your presence as well as in your absence. मतलब अगर आप रहे तब भी मैच्योरिटी मिलती है, अगर नहीं रहे तब तो सम एश्योर्ड का 10% भी मिलता है, सारा प्रीमियम माफ़ हो जाता है, और उसके बाद में लास्ट में जो मैच्योरिटी आपको मिलनी थी वो मैच्योरिटी परिवार को मिलती है। तो एक तरीके से हम इन सारी चीज़ों को USP के माध्यम से बताते हैं। फिर हम USP में टैक्स रिबेट, टैक्स वाली चीज़ें बताते हैं। ईयरली पेमेंट दोगे तो 2% का डिस्काउंट सालाना मिलेगा, हाफ ईयरली दोगे तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा हर प्रीमियम पे। सर अगर आपने
जो है पैकेज पॉलिसी लिया तो ऐसे ऐसे बेनिफिट मिलेंगे आपको सर। 80C के अंदर का टैक्स का रिबेट 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट आप वापस ले सकते हो सर। इसमें जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री है सेक्शन 1010D के अंतर्गत सर। LIC में जो पॉलिसी की बात मैं कर रहा हूँ ये गवर्नमेंट गारंटी इसके अंदर में है, सोवरेन गारंटी है जो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है, केवल LIC को छोड़ करके। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ USPs व्हाट यू नीड टू मेक योर क्लाइंट अंडरस्टूड। If your client is able to understand and relate the USPs what you are talking about, there are a lot of chances that your policy may sell on the spot and then and there. So that was 4th step. अब यहाँ पर एक है 5 स्टेप पेन पॉइंट। पेन पॉइंट आपको कस्टमर का जब आप प्री अप्रोच करते हो ना, जब उसके बारे में स्टडी करते हो, उसके बैकग्राउंड को आप स्टडी करते हो, कितने भाई लोग हैं, अपना मकान है, रेंट आउट हैं, जॉब है, बिजनेस है, फैमिली का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है, हेल्थ बैकग्राउंड कैसा है, आदतें कैसी हैं, हॉबीज़ कैसी हैं, उसकी हैबिट्स क्या हैं, डिसीजन मेकर कौन है, उसके अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, और लोन तो नहीं है, लाइबिलिटीज़ क्या हैं। जब आप इन पैरामीटर्स के ऊपर स्टडी करते हैं तो यहाँ पर उसके पेन पॉइंट, उसके इमोशनल पेन पॉइंट्स को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन देते वक्त इनको आप ऐड कर पाएँ। सो देखो आपकी एक ही गुड़िया है, इस बेटी के लिए अगर आपने ये कन्यादान पॉलिसी अगर नहीं लिया तो सर कुछ नहीं लिया, क्योंकि इस पॉलिसी में वो प्रोविज़न मैं आपको करके दे रहा हूँ। आपके रहते तो 1 करोड़ बेटिया की शादी के लिए दूंगा ही दूंगा। भगवान न करे अगर आप हमारे बीच नहीं भी रहे, आप परिवार के बीच नहीं भी रहे, तो मैं आपकी पॉलिसी करके LIC से ये गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि आपके न रहने की स्थिति में भी आपकी बेटी के कन्यादान का पैसा LIC देने वाली है। तो दैट वॉज एन इमोशनल टच, राइट, दैट वॉज द पेन पॉइंट। उसकी एक ही बेटी है, इकलौती बेटी है, प्रिंसेस है, उसके लिए वो सब कुछ भी कर सकता है। सो इमोशन, इंश्योरेंस कभी खरीदा नहीं जाता, इंश्योरेंस बेचा जाता है दोस्तों। ये इमोशन का खेल है। यहाँ पर हम ना सपनों के सौदागर हैं, हम सपने बेचते हैं। हमारे पास कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, हाँ तो देखो सर जीवन लाभ ऐसा दिखता है सर, इसकी ये वैलिडिटी है सर, ये टिकता है, बारिश में भीगता नहीं है। इट इज़ स्टोर्ड हेयर एंड यू हैव टू सेल विद दिस, राइट। आप इंश्योरेंस LIC एजेंट को बोला जाता है कि भाई मुंह में शक्कर पैरों में चक्कर, जिसने मुंह में रखी शक्कर और पैरों में रखे चक्कर वो यहाँ पर सक्सेस है। तो उसी चीज़ को मैं भी फॉलो करता हूँ और आई होप आप भी फॉलो करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट सेलिंग करें। मेरे हिसाब से आज का जो ज़माना है वो कॉन्सेप्ट सेलिंग के ऊपर आगे बढ़ रहा है। अगर आप बोलेंगे सर LIC में बहुत बढ़िया प्लान आए हैं, आप बोलो तो बता दूँ, वो बोलेगा भाई रहने दे, मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना सर मेरे पास आपकी रिटायरमेंट को सिक्योर और गारंटेड करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है LIC में, और उस प्लानिंग को बताने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, मैं आधे घंटे के लिए आऊँगा, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को कहीं निकलना है। एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है, उसको ये नहीं फील कराना कि आप विल्ले बैठे हैं, उसके अलावा आपके पास कोई बात करने के लिए कोई है ही नहीं, राइट। फिर आपको कॉन्सेप्ट सेलिंग के ऊपर बात करनी है। आपको कॉन्सेप्ट सेलिंग पता है क्या होता है? एक इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं होती कॉन्सेप्ट सेलिंग। कॉन्सेप्ट होता है रिटायरमेंट प्लानिंग, कॉन्सेप्ट होता है चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग, कॉन्सेप्ट होता है चाइल्ड एजुकेशन, कॉन्सेप्ट होता है स्टेट क्रिएशन, कॉन्सेप्ट होता है वेल्थ क्रिएशन, कॉन्सेप्ट होता है धन वर्षा, कॉन्सेप्ट होता है कन्यादान, कॉन्सेप्ट होता है बादशाह। मतलब एक तरीके से एक फीलिंग होती है जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्टेज आने वाली है। उस स्टेज को आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ, पूरी सम्मान के साथ उस लाइफ के उस फेज़ को कैसे जी पाएंगे, उन फाइनेंशियल जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको कैसे आप हैंडल कर पाएंगे, उस चीज़ का सोल्यूशन है फाइनेंशियल प्लानिंग में कॉन्सेप्ट सेलिंग, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट सेलिंग को आपको फोकस करना है, और यहाँ पर आपको जो बेचना है वो पैकेज सेलिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक इंडिविजुअल पॉलिसी कर दी 1 करोड़ रुपए की, कल को उसकी अगर प्रीमियम कैपेसिटी डाउन चलेगी तो पैसा नहीं भर पाएगा, पॉलिसी लैप्स होने के चांसेस हैं। तो अगर क्लाइंट रेडी है तो आप उसको 2-3 भागों में अलग अलग प्लान्स में डिवाइड कर सकते हैं जो उसकी नीड है। ऐसा नहीं कि हमने अपने नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ाने के लिए उसको बढ़ा देना है। यू हैव टू बी फोकस फॉर द सर्विस ऑफ योर कस्टमर एंड यू नीड टू बी फोकस ऑन द हेल्प, लाइक एज अ हेल्पिंग हैंड ऑफ योर क्लाइंट। उसके जो रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए हमको पैकेज डिज़ाइन करना है। इसीलिए मैं कॉम्बिनेशन प्लान लेकर के आया हूँ। मुझे पता है जो नए एजेंट है ना, तो उनको आइडिया ही नहीं होता कि बेचना क्या होता है। वो जीवन लक्ष्य बात कर रहे होते हैं, जीवन लाभ बात कर रहे होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट सेलिंग का पता ही नहीं है। इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, वहाँ वीडियोज़ देख सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा, आप ई-नैच है ना LIC में, पहले नैच होता था,
नेच एक ऐसी सुविधा है कि आपने पहला पेमेंट लिया, उसके बाद एक ना उससे नेच का फॉर्म भरा लिया, एक कैंसिल चेक ले लिया, फिर ऑटोमेटिकली मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो भी वो पैसा देगा वो ऑटोमेटिक उसके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा। उस पॉलिसी को रिन्यूअल भरने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक मेंटेन होता रहेगा, बशर्ते अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अब ई नेच आ गया है। ई नेच मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपको नेच वाला फॉर्म भराने की ज़रूरत नहीं, बस एक फॉर्म पर साइन कराना है और उसका कैंसिल चेक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बैंक अकाउंट डिटेल ले लीजिए और उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ अगर लिंक होगा तो उसको ना LIC पॉलिसी होने के बाद एक मैसेज जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। जब वो वेरीफाई कर देगा अपनी बैंक डिटेल, उसके बाद उसका अगले महीने से अगले 3 महीने, 6 महीने, साल भर जो भी उसने मोड लिया ऑटोमेटिक उसकी पॉलिसी का रिन्यूअल पेमेंट जमा होता रहेगा। तो आप अभी तक हमने 6 स्टेप में ये सीखा कि पहले आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर बात करनी है, प्रीमियम उसको छोटा करके दिखाना है, मैच्योरिटी बड़ी करके दिखाना है, उसको डिस्काउंट के बारे में ज़रूर बताना है, प्रीमियम रिबेट डिस्काउंट जो 1% 2% मिलता है। उसके बाद उसको पॉलिसी की USP ज़रूर बतानी है, हमारे उस प्लान की खासियत क्या है, क्यों उसको पॉलिसी लेनी चाहिए। उसके बाद उसके पेन पॉइंट्स को ज़रूर टच करना है ताकि इमोशनल टच आप दे पाएँ, आप क्लोजिंग कर पाएँ बीच बीच में। उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट सेलिंग करनी है, आपको एक पैकेज डिज़ाइन करना है जहाँ पे 2-3 पॉलिसी का आप पैकेज बना सकते हैं। कैंसर कवर ऐड कर दीजिए, उसमें आप कोई एंडोमेंट पॉलिसी, कोई मनी बैग ऐड कर दीजिए, लाइफ टाइम पेंशन वाला प्लान ऐड कर दीजिए, मैच्योरिटी वाला ऐड कर दीजिए, उसके नीड के अकॉर्डिंग आपको करना है, राइट। फिर आपको ई नेच फॉर्म ऐड कर दीजिए, उससे आपका सर्विसिंग खत्म हो जाएगा, एक तरीके से रिन्यूअल कॉलिंग करने का झंझट ही खत्म, ऑटोमेटिक अकाउंट से कटता रहेगा कस्टमर का। तो दीज वर द पॉइंट्स what if you keep in mind while giving presentation at any doorstep of your client. There are a lot of chances, even I would say 100% chances that your policy may sell then and there. I hope you like and enjoy this video. मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट मैं कवर अप कर चुका हूँ, इनके बारे में फ्यूचर में डिटेल में और बात करेंगे। अगर आप इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में नए आए हैं, आपको आइडिया नहीं है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत फ़ायदे में रहोगे। अगर आप एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस एजेंट हैं, देन ऑल्सो आई विल स्ट्रांगली recommend you to go ahead and subscribe my channel and press the bell icon right away, because there are a lot of people in insurance fraternity who has lack of knowledge, who has lack of product knowledge, especially if I talk about who has lack of sales knowledge. They are not so much of emotional, they are not so much of good in terms of communication skills, they are not so much good in terms of personality while they are going and visiting their clients to sell the policy or giving the presentations. So thank you so much for watching this video and have a nice day.